नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो विगत एग्ज़ामों में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है राजस्थान के महल, बावड़ियाँ एवं छतरियाँ। तो उनके जो विगत एग्ज़ामों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, जो कि आगामी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण करवाया था। आपको ये बताना है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलेंगे और अंत में जो आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो करेक्ट होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन आपका राजा भगवंत दास, दूसरा ऑप्शन आपका राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह और चौथा जो ऑप्शन आपका महाराजा सवाई जय सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाई प्रताप। तो सवाई प्रताप जो उन्होंने 1722 में आपके हवा महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। तो आपको इसमें हवा महल की पहली मंजिल का नाम बताना है। तो पहला है रत्न मंदिर, दूसरा है प्रकाश मंदिर, तीसरा है हवा मंदिर और चौथा है प्रताप मंदिर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रताप मंदिर। हवा महल की जो पहली मंदिर है, मंजिल जो है उसका नाम है प्रताप मंदिर। हवा महल जो उसमें टोटल जो है 5 मंजिलें हैं, जिनका नाम है शरद, इसी को हम प्रताप मंदिर भी कहते हैं। शरद वाली जो है पहली, उसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। दूसरा है रत्न, तीसरा है विचित्र, चौथा है प्रकाश और अंतिम है हवा। तो शरद जो हवा महल है उसकी 5 मंजिलों का नाम मैंने बताए, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद मंजिल जो है उसी को हम प्रताप मंदिर भी कहते हैं। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम हो गया प्रताप मंदिर। इसमें आपका ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हवा महल की डिज़ाइन जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, यानी हवा महल का जो वास्तुकार वह कौन था। तो पहला जो आपका ऑप्शन है जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है रतन सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है लालचंद उस्ता और चौथा ऑप्शन आपका हरि सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह नंबर 3। तो इसमें 3 नंबर जो आपका राइट आंसर है, हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद उस्ता। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आमेर पैलेस स्थित है। आपको जिले का नाम बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। आमेर पैलेस स्थित है। पहला इसमें आपका ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन इसमें जालोर, तीसरा जो ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका भरतपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जो आमेर पैलेस है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र किला है जो किला और महल दोनों शैलियों में बना हुआ है, इसलिए हम इसे आमेर महल भी कहते हैं। दूसरा, ये राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें मुगल जो प्रभाव दिखाई देता है। तो आमेर के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, उस किले का आपको नाम बताना है कि वह राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। पहला आपका ऑप्शन है आमेर का किला, दूसरा आपका ऑप्शन है जोधपुर का किला, तीसरा आपका ऑप्शन है नाहरगढ़ का किला और चौथा जो आपका ऑप्शन है वह है जूनागढ़ का किला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर नाहरगढ़ का किला। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर है, नाहरगढ़ के किले में है और नाहरगढ़ किला आपका जयपुर में है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जोगी महल स्थित है। तो जोगी महल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन आपका चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन आपका रणथंभौर, तीसरा ऑप्शन आपका लोहागढ़ और चौथा ऑप्शन आपका नाहरगढ़ है। आपको बताना है कि जोगी महल जो कहाँ स्थित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर रणथंभौर। आपका रणथंभौर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, जोगी महल आपका रणथंभौर में स्थित है, जबकि जोगी तीर्थ जो है आपका जोधपुर में स्थित है। क्योंकि जब हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हार कर वापस जब भाग रहा था सिंध की तरफ, तब वो है हुमायूं आपका मालदेव से सहायता लेने के लिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुका था। थोड़ा सा ध्यान रखना है। जोगी महल जो आपका रणथंभौर में स्थित है और जोगी तीर्थ जो आपका जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। आपको जिले का नाम इसमें बताना है। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी जो है कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें अजमेर, तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा आपको टोंक और चौथा ऑप्शन आपका बूंदी हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो बूंदी, राइट आंसर जो होगा आपका टोंक।
नंबर 3 आपकी जो सुनहरी कोठी है वह टोंक के अंदर स्थित है, तो इसमें टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी आपकी टोंक में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि छत्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, यानी आपको उस महल का या उस पैलेस का नाम बताना है जो छत्र पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है चंद्र महल, दूसरा आपका ऑप्शन है विजय मंदिर, तीसरा जो आपका ऑप्शन है सामुद महल और चौथा आपका ऑप्शन है उम्मेद भवन पैलेस। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस। तो आपका जोधपुर में जो उम्मेद भवन पैलेस है उसी को हम छत्र पैलेस के नाम से जानते हैं। साथ साथ में आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद में जो आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि चोखेलाव महल, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि चोखेलाव जो महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है वह जोधपुर, दूसरा ऑप्शन आपका बीकानेर, तीसरा ऑप्शन आपका जैसलमेर और चौथा जो ऑप्शन आपका है वह है रणथंभौर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 जोधपुर। तो चोखेलाव या चोखोलाव जो महल है आपके जोधपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जोधपुर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाला एक महलों में से नहीं है। यानी इनमें से जो 3 दिए गए हैं वो डूंगरपुर के एक थंबिया महल को तीनों ओर से घेरते हैं और चौथा जो इसमें ऑप्शन है वो इसमें गलत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो एक महल है वो इसको चारों ओर से नहीं घेरता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है विजय निवास, दूसरा जो ऑप्शन है उदय विलास, तीसरा जो ऑप्शन है हुकुम निवास और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका कुम्मन निवास। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएगा, तो तीसरा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। एक तरफ जो है महलों के नाम दिए गए हैं, दूसरा जो उनके जिलों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है बादल विलास आपका जैसलमेर, दूसरा जो ऑप्शन है लालगढ़ महल बीकानेर, तीसरा जो ऑप्शन है जूना महल आपका डूंगरपुर और तीसरा जो ऑप्शन है फूल सागर महल आपका उदयपुर। तो फूल सागर महल जो उदयपुर है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर, क्योंकि फूल सागर जो महल है वो उदयपुर में नहीं बल्कि कहाँ है? बूंदी में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बादल विलास महल जैसलमेर में है, लालगढ़ महल जो बीकानेर में है, जूना महल जो डूंगरपुर में है, जबकि जो फूल सागर महल है वो उदयपुर में नहीं होकर कहाँ पे है? बूंदी में। तो इसमें आपका राइट आंसर नंबर 4। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको खासकर ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है, प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है वह कहाँ स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका कोटा, दूसरा जो ऑप्शन आपका झालावाड़, तीसरा ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका बूंदी में है। तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी जो है कहाँ स्थित है? तो इसमें राइट आंसर आप कौन सा हो जाएगा? बूंदी नंबर 4। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 84 खंभों की छतरी तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 84 खंभों की छतरी का अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो निम्न में से 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो आपका पहला जो ऑप्शन है वो राव राजा बुद्ध सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है देवा या इसको बोलते हैं अनिरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है राव विष्णु सिंह और चौथा ऑप्शन आपका जैसी बाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 देवा या अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलवर में स्थित मूसी रानी की छतरी बनवाई गई थी। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बार पूछा गया कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसी में आपका आंसर दिया हुआ है अलवर। दूसरा इसमें जो पूछा गया है कि मूसी रानी की छतरी जो है बनवाई गई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी ये आपको बताना है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपका बख्तावर सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका महाराजा मंगल सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका महाराजा जय सिंह, चौथा ऑप्शन आपका महाराजा विनय सिंह।
तो इसमें जो आपका 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मूसरानी छतरी जो अलवर में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है। तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है महाराजा विजय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा उमेश सिंह, तीसरा जो ऑप्शन आपका महाराजा भक्त सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा सरदार सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है महाराजा सरदार सिंह। तो नंबर 4 जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। पहला जो ऑप्शन आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और चौथा जो ऑप्शन आपका गुजरात में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो कहाँ पे है, आपकी एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है। तो आपको बताना है कि कागा की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो जोधपुर में है, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपका कोटा, चौथा ऑप्शन आपका जैसलमेर। तो इसमें जो कागा की छतरियाँ हैं वो आपके जोधपुर में है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कागा की छतरियाँ जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छतरी को शेखावटी, किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो इसमें जो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है उसकी कौन सी है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है राम गोपाल पौदार की छतरी, दूसरा जो ऑप्शन है कल्याण सिंह की छतरी, तीसरा जो ऑप्शन आपका हरदयाल की छतरी और चौथा ऑप्शन आपका गोपाल सिंह की छतरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सबसे बड़ी छतरी जो माना जाता है वो आपका राम गोपाल पौदार की छतरी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज घराने का जो अंत्येष्टि स्थल है वो क्या है, उसका नाम बताना है। तो पहला है कागा, दूसरा है गेटोर, तीसरा है महासतिया और चौथा है बड़ा बाग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है महासतिया। मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल को महासतिया कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो पहला आपका मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन आपका गोकुंदा किला, तीसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़ का किला और चौथा ऑप्शन आपका कुंभलगढ़ का किला। तो जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है वो आपका कुंभलगढ़ किले में स्थित है। तो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन आपका बूंदी, दूसरा जो आपका ऑप्शन है गेटौर, तीसरा ऑप्शन आपका मांडल और चौथा ऑप्शन आपका बांडोली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांडोली। बांडोली में केजड़ बांध के पास में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो पटुआ की हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन जोधपुर और चौथा ऑप्शन आपका झुंझुनू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। तो पटुआ की जो हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। तो इसकी जो आपको जिला बताना है कि सालिम सिंह और नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन आपका बीकानेर, तीसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन आपका जैसलमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 जैसलमेर। सालिम सिंह और नथमल की हवेली जो आपके जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका खेतड़ी, दूसरा ऑप्शन आपका किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका बीकानेर और चौथा ऑप्शन आपका सुजानगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 4 नंबर सुजानगढ़। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो आपकी सुजानगढ़ में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ पर स्थित है। तो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो झाला हवेली है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कोटा, दूसरा ऑप्शन आपका झालावाड़, तीसरा ऑप्शन आपका बूंदी और चौथा ऑप्शन आपका मंडावा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 कोटा। तो झाला हवेली जो है वो कोटा में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर है 1। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है
कि भित्तिचित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है शेखावाटी, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है आपका उदयपुर और चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 शेखावाटी। शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो अपने भित्ति चित्रों के कारण फेमस है, जबकि शेखावाटी की जो हवेली है वो ओपन आर्ट गैलरी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि नाथूराम पौद्दार की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो नाथूराम पौद्दार की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नावलगढ़, दूसरा ऑप्शन आपका फतेहपुर, तीसरा जो ऑप्शन आपका महेंद्रसर और चौथा ऑप्शन आपका बिसाऊ। तो इसमें राइट आंसर आपका है नंबर 4 बिसाऊ। इसमें राइट आंसर है नंबर 4। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन आपका लक्ष्मणगढ़ सीकर, दूसरा ऑप्शन आपका पोकरण जैसलमेर, तीसरा जो ऑप्शन आपका बिसाऊ झुंझुनू और चौथा ऑप्शन आपका है महेंद्रसर झुंझुनू। तो इसमें जो आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो सोने चांदी की जो हवेलियाँ हैं वो महेंद्रसर झुंझुनू में स्थित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी अबनेरी किस जिले में स्थित है, आपको इसको जिला बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दौसा, दूसरा ऑप्शन आपका भरतपुर, तीसरा ऑप्शन आपका बाड़मेर और चौथा ऑप्शन आपका प्रतापगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर दौसा। जो चांद बावड़ी अबनेरी की वो दौसा में स्थित है, जबकि इसी के सामने जो है वो हर्षद माता का मंदिर है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपका टोडा रायसिंह, दूसरा ऑप्शन है मालपुरा, तीसरा ऑप्शन है उनियारा और चौथा ऑप्शन आपका पीपलू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 टोडा रायसिंह। तो हाड़ी रानी की जो आपकी छतरी है या बावड़ी है जो आपकी कहाँ पर है वो है टोडा रायसिंह में है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसमें जो पहला ऑप्शन आपका बूंदी, दूसरा ऑप्शन आपका बीकानेर, तीसरा ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 बूंदी। रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी में स्थित है। इसमें राइट आंसर है 1। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जो शहर है वह कुंडों और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका बूंदी, दूसरा ऑप्शन आपका बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन आपका कोटा और चौथा ऑप्शन आपका टोंक। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था। तो पहला जो ऑप्शन आपका पद्मिनी, दूसरा ऑप्शन आपका नाथावती, तीसरा जो ऑप्शन आपका विजया देवी और चौथा ऑप्शन आपका गायत्री। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 4 नाथावती। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी जो निर्माण नाथावती ने करवाया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है। तो आपको बताना है काका जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका सीकर, तीसरा ऑप्शन आपका दौसा और चौथा ऑप्शन आपका बूंदी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 बूंदी। काका जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। तो इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। आपको ये बताना है कि मालदेव किस रानी ने बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था। तो पहला ऑप्शन आपका हीरा दे झाली, दूसरा ऑप्शन आपका स्वरूप दे झाली, तीसरा जो ऑप्शन आपका उमा दे भटियाणी और चौथा ऑप्शन आपका पार्वती सिसोदिनी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका स्वरूप दे झाली। तो इसमें 2 नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि देवयानी कुंड कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका टोंक, तीसरा ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका झालावाड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो देवयानी कुंड जो है जयपुर में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर है नंबर 3। इसमें अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो राजस्थान के जो देबारी गांव है उसमें त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला जो ऑप्शन आपका रानी रामसर दे, दूसरा ऑप्शन है रानी रूपल दे, तीसरा ऑप्शन है रानी भीमल दे और चौथा ऑप्शन आपका उमा दे भटियाणी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो नंबर
एक रामसर दे। तो इसमें राइट आंसर आप हो जाएगा नंबर 1। तो इसी के साथ जो आपका आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।